आरपीजी लाइफ साइंसेज लिमिटेड 10 बार दे चुके इस स्टॉक को मैं रेकमेंड कर चुका। मतलब आप नवंबर 2020 से लेकर अब तक, और हर बार उतना ही कॉन्फिडेंस रहता है देते टाइम पे कि टारगेट अचीव होगा, और 10 के 10 बार टारगेट अचीव हुआ है। 5 बार जेम्स में, 2 बार 10 की कमाई में, और 3 बार में से 1 बार तो बहुत ही बढ़िया दिन दिया, और वो था जून की 2 तारीख। अनिल सिंह जी का जन्मदिन आता है, उस दिन हमने दिया और वो एकदम 7 दिन में टारगेट अचीव हो गया। फिर लॉन्ग टर्म, अक्षय तृतीया, हर शुभ मुहूर्त पे इस स्टॉक को दिया गया है। और आज भी अब देखिए बहुत बढ़िया, अब दिवाली का महीना शुरू हुआ और आज तो बहुत ही बढ़िया दिन है मिड कैप स्मॉल कैप के लिए भी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया। फार्मा स्टॉक्स में देखिए फार्मा अंडर परफॉर्म कर रहा था, मगर ये कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये स्टॉक ऐसा लगता है मुझे कि ये स्टॉक बेचने वाला स्टॉक ही नहीं है। मतलब हर बार टारगेट अचीव होता है, इस बार भी होगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, नंबर्स बहुत बढ़िया, हर पैमाने पे क्वार्टरली रिजल्ट जो थे बढ़िया थे। और देखिए आरपीजी लाइफ साइंस की एक सबसे खास बात तो है, जो मैं हर बार रिपीट करता हूं, 8 रुपए का फेस वैल्यू वाला एकमात्र स्टॉक है। और जो हमारे फेमस ट्विटराटी बोल लीजिए प्रोमोटर, बहुत ही रिनाउंड प्रोमोटर हर्ष गोयनका जी ग्रुप की कंपनी है ये। और सर्ड इंडिया बोल के पहले इसका नाम हुआ करता था, और 1968 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। फिर 1993 में पूरी की पूरी होल्डिंग्स जो है जीडी सर्ड जो है यूएस की, उन्होंने आरपीजी ग्रुप को दे दिया। बट इथोस एकदम वैसे ही है, एकदम बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी मैनेज्ड कंपनी है। मैं सबसे बढ़िया बात ये बोलूंगा। और बहुत सारी इनकी टेक्स्ट बुक ब्रांड्स है, 10 थेरापेटिक एरियाज में है कंपनी, और न्यूफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेन मैनेजमेंट, ये सारी चीजों में है। और कुछ कुछ ब्रांड्स बहुत फेमस है जो हम लोगों ने हो सकता है कि कंज्यूम भी किया हो, जानते हुए एजोरान है, नेफ्रोसिन है, और नेफ्रोसिन मैंने देखा हुआ है काफी, लेमोफेन है, ये सारी बहुत सारी ब्रांड्स है जो इनकी काफी पॉपुलर है। और सबसे बढ़िया बात है कंपनी के जो रिजल्ट्स थे उसके ऊपर मैं आता हूं। और कुछ कुछ चीजें इनके जो ज्योग्राफिकल रेवेन्यू का ब्रेकअप है, एक्सपोर्ट काफी अच्छा कर रहे हैं, 50 से ज्यादा कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट्स है। और कुछ ये लोगों ने अभी अपना डिजिटल प्रेजेंस भी बढ़ाया है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे भी बढ़िया बात है कि 33-34% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 27-28%, और 7 साल की भी कैगर देखें तो 28%। मतलब 26% से ऊपर कोई कंपनी ग्रो करे तो आप मान लीजिए कि 1 साल में पैसा 10 साल में 10 गुना होने वाला काम होता है। और ये कंपनी को देखिए, मैंने पहली बार जब रेकमेंड किया था 360 के लेवल्स पे रेकमेंड किया, और आज 1498 का लेवल्स ऊपर देखा हुआ है। और वहां से करेक्ट होकर अभी छोटा मोटा करेक्शन है, तो मुझे 1650 1690 के टारगेट के लिए स्टॉक को मैं दे रहा हूं। सो टारगेट इज 1650 टू 1690। और उससे भी बढ़िया बात है, एक जीरो डेट कंपनी, बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है। 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर में है, जो कि हाईएस्ट एवर है कंपनी का। जनरली 20-22 के रेंज में रहता है। और टॉप लाइन भी हाईएस्ट एवर टॉप लाइन है, 154 करोड़ का टॉप लाइन था यानी कि सेल्स। बॉटम लाइन हाईएस्ट एवर 26 करोड़ का पैट था इस क्वार्टर में, 20 करोड़ के पैट के सामने। 100 करोड़ के ऊपर कंपनी पहली बार गई है। और सबसे बढ़िया बात है, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स है। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो उससे भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि एफआईआईज डीआईआईज पहले कोई विशेष होल्ड नहीं करते थे। अब डीआईआईज ने भी थोड़ा बढ़ाया और एफआईआईज ने भी बढ़ाया, तो हालांकि है सिर्फ 2%, बट देन ऐसे प्रोमोटर बैकग्राउंड के साथ एफआईआईज डीआईआईज नहीं भी हो तो कहीं कोई टेंशन नहीं रहती है स्टॉक को लेने में। क्रेडिट रेटिंग्स आर वेरी स्ट्रांग। और जो मैं पब्लिक शेयर होल्डिंग देख रहा था तो वहां पे भी कुछ रिनाउंड नेम्स है जो इन्वेस्टेड है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले, 1650 और 1690 के टारगेट के।